हेलो विद्यार्थियों, हम कर रहे थे प्रश्नावली 3.2। पहले सवाल के दो क्वेश्चन हमने कर लिए थे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। ये पहले का तीसरा है, आपको इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। देखिए, किसी भी समीकरण युग्म को हल करने से पहले उसकी ये जांच कर ले कि भाई वो किस प्रकार का समीकरण युग्म है, संगत है असंगत है। असंगत है तो फिर हल नहीं होगा, संगत है तो हल होगा, अनेक हल होंगे, और अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो अद्वितीय हल होगा। तो देखिए, इसकी अगर तुलना करते हैं तो यहां आता है 1/3, यहां पर भी -1/-3 1/2 ही होता है, 3/9 भी 1/3 होता है। यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। यानी कि ये समीकरण युग्म जो है संगत है, हल होगा, लेकिन अद्वितीय रूप से, मतलब अनंत हल होंगे, ठीक है ना, अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसके कोई एक हल फिक्स नहीं है। जो x का और y का मान अपन मानेंगे, जैसे x का मान अपन मर्जी से मानेंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों समीकरण सेम ही है। सेम कैसे है, देखिए, इस समीकरण में आप 3 कॉमन ले सकते हैं। आपने 3 कॉमन लिया यहां से, तो क्या बचा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब इस 3 को इधर भेज देते हैं नीचे, तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 में 3 का भाग 3 बार। तो इस समीकरण में और इस समीकरण में कोई फर्क ही नहीं रहा, दोनों सेम हो गए। तो यानी कि आपको समीकरण एक ही है। अब दो चरों वाला समीकरण है और एक समीकरण है, तो उसको प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल नहीं कर सकते। केवल ये कर सकते हैं कि भाई दोनों समीकरण सेम हो गए, एक समीकरण, एक चर को दूसरे चर के रूप में ज्ञात करो और अपने मन से मान रखो, बस प्रत्येक मान, इस रेखा से भी वही मान प्राप्त होंगे और इससे भी वही मान प्राप्त होंगे। तो इसका मतलब अनेक हल होंगे, प्रत्येक बिंदु हल होगा। जैसे क्या करेंगे, समीकरण एक से क्या करेंगे कि 3x बराबर 3 प्लस वाई का पक्षांतरण कर दिया और 3 को नीचे ले गए, तो क्या बच गया, 3 प्लस वाई बटा 3। ये आ गया x y के रूप में। अब यहां पे इसको अगर आप इसमें रखेंगे तो ये तो सेम समीकरण हो गया, और सेम समीकरण में रखेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो x y के रूप में है और यहां पर भी y अकेला है, यहां पर भी y प्लस का है, ये y माइनस का, तो y से y कट जाएंगे और कुछ नहीं, केवल संख्या बचेगी, x और y दोनों समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसा तो कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, इसी में अपन जो है x और y के मान, यहां y का मान मान लो, x का मान प्राप्त होता जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि आपने माना y इज इक्वल टू 0, आपने 0 माना तो x क्या होगा, तो x बराबर 3 प्लस 0 बटा 3 बराबर 3/3, 3/3 मतलब 1। यानी कि जब हमने y 0 माना तो x क्या आया, यानी कि जब y बराबर 0 तो x बराबर 1। अब देखिए, ऐसा क्या ये मान समीकरण 1 और 2 को संतुष्ट करते हैं कि नहीं करते। अगर करते हैं तो ये उत्तर है, आंसर है। देखिए, y का मान 0 रखिए, आपने यहाँ y का मान 0 कर दिया, ये 0 रख दिया, x का मान रख दिया आपने 1, यानी कि 3 × 1 3 ही होता है, ठीक है, 3 × 1 करेंगे तो 3 ही होगा। तो यानी कि ये कितना हुआ, 3 माइनस 0, y 0 रखा तो कितना आना चाहिए, 3, और 3 है, ठीक है। इसमें भी ये की स्थिति, अपने y 0 रखा, ये 0 हो गया, 1 रखा, ये 9 हो गए, तो 9 बराबर है। अब दूसरा देखिए, अगर अपने y बराबर 1 माना तो x बराबर 3 प्लस 1/3 बराबर 4/3 आना चाहिए। जब y बराबर 1 तो x बराबर ये, तो देखिए x का मान आपने रखा 4/3, 4/3 इंटू 3 माइनस y का मान रखा आपने 1, अब ये आना चाहिए 3, हल करते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो गए, 4 माइनस 1 कितना बचा, 3। तो इसका मतलब आप ऐसे रखते जाओगे तो आपको मान मिलते जाएंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल है। भले आप समीकरण 2 को लेके भी ऐसा कर सकते हैं। आप y या x के मान जिसको जिसके पद में ज्ञात कर रहे हैं, यहां हमने x को y के पदों में ज्ञात किया था, तो y के मान अपने मन से मानेंगे, x के मान आपको प्राप्त होंगे। अगर आप y को x में ज्ञात करेंगे तो x के मान अपनी मर्जी से मानो, y के मान आपको प्राप्त होते जाएंगे, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट कौन सा है,